नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो इलाहाबाद ग्रुप सी डी यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर असिस्टेंट और वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 4 दशक बाद उसमें विस्फोट हुआ है, निम्न में कौन सा है? ए एटना, बी मोना लोआ, सी स्ट्राम्बोली या डी क्राकाटोआ। इसका सही आंसर है हमारा बी मोना लोआ, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है और इससे पहले इसमें 1984 में विस्फोट हुआ था। एटना हमारा जो कि है सिसिली द्वीप पर पड़ता है इटली में, और स्ट्राम्बोली हमारा इटली में ही है जो लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, जबकि क्राकाटोआ हमारा इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2022 को 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है हमारा सी नई दिल्ली, जबकि इसका विषय था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? ए प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, बी प्रोफेसर सुनील कुमार, सी प्रोफेसर रजनीश शुक्ला या डी प्रोफेसर विनय कटारिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ए प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारा बी नागालैंड, और यहाँ पर अमूर फाल्कन नाम का एक बाज की जो प्रजाति है वो पक्षी पाया जाता है, जो विश्व में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला एक प्रवासी पक्षी भी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट है? ए विक्रम एस, बी कलाम एस, सी रमन एस या डी सतीश एस। तो इसका सही आंसर है हमारा ए विक्रम एस। इसका नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर है और इसे विक्रम सब ऑर्बिटल भी कहते हैं, और इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ से इसको छोड़ा गया है, और ये भारत की पहली निजी कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसको इसने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये प्रमुखता अलौकिक सभ्यता थी। 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर है हमारा सी एक व दो दोनों, चूँकि पहली बार कपास जो है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही उत्पादन हुए देखते मिलती है, जो कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, घोषिताराम मठ निम्न में कहाँ स्थित है? ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी सारनाथ या डी बोधगया। तो इसका सही आंसर है हमारा ए कौशाम्बी, जबकि धमेक या धर्मराज का स्तूप जिसे कहते हैं ये सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ए राष्ट्रकूट, बी परमार, सी चंदेल या डी बुंदेला। तो इसका सही आंसर है हमारा सी चंदेल, और कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित मंदिर है और खजुराहो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? ए मंगोलिया, बी अफगानिस्तान, सी ईरान या डी तुर्की। इसका सही आंसर है हमारा ए मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। इसका सही आंसर है बी केवल दो, चूँकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11,
विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है हमारा बी महात्मा गांधी। जबकि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता है तो इसके आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु या डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है हमारा सी उड़ीसा। चूँकि ये लौटते हुए मानसून की वजह से तमिलनाडु में और पंजाब में भी ये बारिश देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है? ए एमएमटीसी, बी एमटीएनएल, सी एनसीएल या डी एनएचपीसी। इसका सही आंसर है हमारा डी एनएचपीसी। एनएचपीसी की जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ए बेंगलुरु, बी लखनऊ, सी झांसी या डी नागपुर। इसका सही आंसर है हमारा बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका ए बहुत उच्च घनत्व, बी बहुत छोटा आकार, सी बहुत बड़ा आकार या डी बहुत अल्प घनत्व। इसका सही आंसर है हमारा ए बहुत उच्च घनत्व। क्योंकि उच्च घनत्व के कारण ही इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रबल है, इसलिए ये यहाँ विकिरण और प्रकाश इसको बाहर नहीं निकलने देता है। चूँकि घनत्व ज़्यादा होने की वजह से ये घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में या डी 2003 में। तो इसका सही आंसर है हमारा ए 2000 में। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? ए केरल, बी नागालैंड, सी मेघालय या डी अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर है हमारा बी नागालैंड। जबकि उच्चतम 10 की वृद्धि दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो वो मेघालय है और न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो अंडमान निकोबार है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी हिंदुस्तान तथा इंडिया, सी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया या डी केवल भारत। इसका सही आंसर है हमारा ए भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए बौद्ध, बी जैन, सी सिख या डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है हमारा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? ए कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी कुल सदस्य संख्या का 1/10 या डी कुल सदस्य संख्या का 1/8। इसका सही आंसर है हमारा सी कुल सदस्य संख्या का 1/10 और जो कि अगर मिनिमम सदस्य होते हैं तो उसमें वो 55 होने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं? ए 12, बी 18, सी 10 या डी 15। तो इसका सही आंसर है हमारा ए 12। जबकि वर्तमान में भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 18 हैं और 12वां जो यूनेस्को में शामिल हुआ था वो पन्ना है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना या डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर है हमारा डी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक थी और ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। तो ये कुल 4 वर्ष की ही पंचवर्षीय योजना रही। क्वेश्चन नंबर 23,
एम्पियर मापने की इकाई है? ए विद्युत धारा, बी वोल्टेज, सी प्रतिरोध या डी पावर। इसका सही आंसर है हमारा ए विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारी पानी का अणुभार होता है? ए 18, बी 20, सी 22 या डी 24। तो इसका सही आंसर है हमारा बी 20। जबकि सामान्य जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? ए सोडियम बेंजोएट, बी साइट्रिक एसिड, सी सोडियम क्लोराइड या डी पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है हमारा ए सोडियम बेंजोएट। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।